नमस्कार स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा चल रहा था वर्ण विचार। वर्ण विचार में स्वर हम कर चुके हैं। स्वर के बाद में क्या था, हिंदी की वर्णमाला में दो होते हैं अयोग वा। दो क्या होते हैं, अयोग वा। वो कौन कौन से, अंग और अह। अंग का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में प्रयोग इसका किया जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार किस प्रकार से, अनुस्वार जैसे दंत, यानी कि अनुस्वार में बोलते वक्त ध्वनि जो निकलती है वो नाक से निकलती है। अनुस्वार का जब अनुस्वार के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो ध्वनि कहां से निकलती है, नाक से। अनुनासिक में, अनुनासिक में प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे चांद, हंसना। इसमें ध्वनि मुख और नाक दोनों से, अनुस्वार और अनुनासिक। इसमें ध्वनि नाक से निकलती है, इसमें ध्वनि मुख और नाक दोनों में से निकलती है। और इसका प्रयोग है का प्रयोग विसर्ग के रूप में, विसर्ग के रूप में किया जाता है। जैसे जैसे दुख लिख आता है, आवाज आती है इसकी है की। आवाज किसकी आती है, इसमें है की आवाज आती है। तो ये होते हैं दो अयोग वा। अगला है हमारा व्यंजन। अगला क्या है, व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं, कुल 33 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। ये प्रकार इनके सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। उनके उदाहरण है क, ख, ग, घ, अड़। ये होते हैं क वर्ग के। च, छ, ज, झ, ई। च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण। ये है ट वर्ग। त, थ, द, ध, न। ये है त वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये है प वर्ग। तो ये कितने हुए, क से मैं तक के स्पर्श व्यंजन है 25। कुल कितने हैं, 25। ट वर्ग में दो उच्छिष्ट व्यंजन भी होते हैं, ड और ढ के नीचे बिंदु लगने के बाद में इनको अतिरिक्त व्यंजन भी बोलते हैं। तो इनकी संख्या 25 है। कुल 25, दो उच्छिष्ट, इनको मिला के इनकी संख्या होती है 27। आमतौर पे 25 माना जाता है, लेकिन इनकी संख्या क्या है, 27 है। ये है हमारा स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कहते किसे, स्पर्श व्यंजन जब श्वास वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श करके निकलती है, जब श्वास वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श करके निकलती है तब क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा प्रकार इसका क्या है, अंतस्थ। अंतस्थ में अयोग का प्रयोग, जैसे ये बताया ना मैंने, अंतस्थ में भी ये हुआ है इस प्रकार से। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। वो कौन कौन से हैं, ये, र, ल और व। ये, र, ल, व। ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। इनकी ध्वनि स्वरों और व्यंजनों के मध्य की होती है। तीसरा है
उसम व्यंजन। ये भी संख्या में कितने हैं? 4। स है। ये भी संख्या में कितने हैं? 4। उस समय व्यंजन। ये 3 प्रकार के हमारे व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसम व्यंजन। उस व्यंजन की का परिभाषा है जब श्वास वायु उच्चारण स्थानों को रगड़ के निकलती हो, जब श्वास वायु उच्चारण स्थानों को रगड़ के निकलती हो और उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती, इसलिए इन्हें उसम व्यंजन कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त क्या है? अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी 4 है। वो कौन कौन से हैं? अक्षय, तरह, अज्ञ और ये कौन से संयुक्त व्यंजन? यानी कि इनमें ये दोनों बने हैं व्यंजनों के मेल, इसमें स्वर नहीं है, यानी कि संयुक्त व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इस प्रकार से व्यंजन यानी कि जिनको बोलने में, व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जैसे इनमें सभी में क्या है? ए की आवाज। किसकी आवाज है? ए की। ए क्या है? स्वर। इस प्रकार से व्यंजन यानी कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन आगे है 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन जिसमें श्वास वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करके निकलती हो, अंतस्थ व्यंजन है, ये स्वरों और व्यंजनों के बीच की ध्वनि है। उसम व्यंजन है जब श्वास वायु उच्चारण स्थानों को रगड़ के निकलती हो, जिसमें ऊष्मा पैदा होती हो, वो होते हैं उसम व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्षय, तरह और श्रेय। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इनमें स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते, ये व्यंजन प्लस व्यंजन है। तो ये था हमारा व्यंजन का टॉपिक, व्यंजन के प्रकार। इससे आगे अगला टॉपिक है हमारा ये तो थे उच्चारण स्थान के अनुसार, ये तो थे उच्चारण स्थान के अनुसार। अब वो थे व्यंजन के भेद, ये उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन भेद। उच्चारण स्थान के अनुसार व्यंजन भेद। उच्चारण स्थान के अनुसार व्यंजन भेद होते हैं 2 प्रकार के। पहला है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा कौन सा है? महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जिसको बोलने में कम परिश्रम लगे। अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में कम से कम समय या कम से कम परिश्रम लगे, वो होते हैं अल्प प्राण व्यंजन। वो कौन से है? यानी कि वर्ग का पहला, इसके उदाहरण क्या है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। जैसे हमारा कै वर्ग है, कै वर्ग का पहला कौन सा है? कै, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा ग और पांचवा अड़े। यानी इन तीनों को बोलने में कम समय लगता। तो ये वर्ग कितने थे? 5। कै वर्ग, च वर्ग, पै वर्ग, तै वर्ग, तै वर्ग, जो भी है 5 वर्ग थे। 5 वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। वो कौन से हैं? अल्प प्राण व्यंजन, जिनको बोलने में कम समय लगता। अगला है महाप्राण व्यंजन। अगला है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन जिनको बोलने में अधिक परिश्रम लगे या टाइम लगे, वो है महाप्राण व्यंजन। इसका उदाहरण दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे
खे और घे, इनका उच्चारण करने में समय ज्यादा लगता है, इसलिए ये महाप्राण व्यंजन है। तो इस प्रकार से व्यंजन के उच्चारण के अनुसार दो भेद है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन।